नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी कजरी तीज की व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन और दरिद्र था और उन दोनों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता था। इस गरीबी के बीच जैसे तैसे दोनों अपना गुजर बसर कर रहे थे। ब्राह्मण की पत्नी भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास रखती थी, इसीलिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को उसने अपने मन में कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प ले लिया। उसने अपने पति को बताया कि वह कजरी तीज पर व्रत का पालन करना चाहती है, जिसके लिए उससे सत्तू की आवश्यकता होगी। ब्राह्मण की पत्नी ने आगे कहा कि आप मेरे लिए कहीं से सत्तू ले आएं, ताकि मेरा व्रत संपूर्ण हो सके। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण काफ़ी चिंतित हो गया, क्योंकि उसके पास सत्तू खरीदने के लिए धन नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वह अपनी पत्नी की इच्छा को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने किसी तरह सत्तू का प्रबंध करने का निश्चय किया। इसके बाद ब्राह्मण साहूकार की दुकान पर पहुंच गया और वहां उसने देखा कि साहूकार सो रहा है। ऐसे में ब्राह्मण दुकान में गया और वहां पर उसने चने की दाल, घी और शक्कर को 1.25 किलो तौल लिया और उसे चक्की में पीसकर सत्तू बना लिया। जब वह सत्तू लेकर वहां से जाने लगा, तब उस साहूकार की नींद खुल गई और उसने सोचा कि उसकी दुकान में कोई चोर घुस आया है, इसीलिए वह चोर चोर चिल्लाने लगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने उससे बता दिया कि वह चोर नहीं है, उसकी पत्नी ने आज कजरी तीज का व्रत किया है, जिसके लिए उससे सत्तू की आवश्यकता थी। इसीलिए वह वहां से 1.25 किलो सत्तू बनाकर ले जा रहा था। इसके अलावा मैंने दुकान से कुछ नहीं चुराया, ऐसा ब्राह्मण ने साहूकार को बताया। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने उसकी तलाशी ली, जिसमें उसे ब्राह्मण के पास सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। यह देखकर साहूकार को बहुत पश्चाताप हुआ और उसने ब्राह्मण से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी बहन मानता हूँ। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण को धन और घर का कुछ सामान देकर विदा किया। इस प्रकार भगवान शंकर और माता पार्वती के आशीष से ब्राह्मण की पत्नी का व्रत पूर्ण हुआ और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।